अस्सलाम वालेकुम जी। अडाला जेल से बहुत अहम तरीन अपडेट्स जो हैं वो अभी मौसूल हुई हैं। इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं और बहुत खुश आइंद मालूमात हैं जो अभी हमारे तक पहुंची हैं। दो बड़े फ़ैसले अडाला जेल से नैब के जज ने जो है इस वक्त सुनाए हैं, क्योंकि अडाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत वो हुई है, और उस समाअत के दौरान आज एक स्ट्रेटजी खेली गई है बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से, और वो कामयाब हुई। वो कामयाब किस तरह से हुई और उसमें क्या क्या चीज़ें मज़ीद शामिल थी वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि जो फ़ैसला आया है अब वो आया क्या है और उसका जो आगे असरात हैं वो क्या होंगे। सबसे पहले तो एक ये फ़ैसला आया है कि बुशरा बीबी की जो सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही थी, बहुत ज़्यादा उसके बारे में इंकशाफात हो रहे थे कि बनीगाला के अंदर शायद उनको जहर दिए जाने की कोशिश की गई है या दिया गया है। मुबैना तौर पर ये भी बातें सामने आई, उनके तर्जुमान जितने भी हैं, नईम हैदर पंजोता वगैरह ने भी इस चीज़ का इंकशाफ किया था कि उनको जहर दिया गया है। अब इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो उनका चेकअप है वो करने के लिए इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों के तिबी मुआयने जो हैं वो करने की दरख्वास्तें अदालत ने मंजूर कर ली, और कहा कि बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट जो है वो निजी हस्पताल से 2 रोज़ में मुकम्मल करवाया जाए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स जो हैं वो ये आज दिए गए कि 2 रोज़ में करवाया जाए। और एंडोस्कोपी टेस्ट जो है वो डॉक्टर आसिम यूनुस जो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं और सरकारी डॉक्टर की ज़ेर निगरानी करवाया जाए। यानी कि ये टेस्ट ऐसे नहीं होगा कि किसी सरकारी अस्पताल में लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर इलाज करवा दिया जाएगा और रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी, बल्कि डॉक्टर आसिम यूनुस जो इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं उनकी निगरानी होगी और सरकारी एक डॉक्टर जो है उनके साथ होंगे, और ये दोनों निगरानी करेंगे तब जाके ये टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। और ये खुशाइन है, ये बात बड़ी अहम थी कि उनको जहर दिए जाने के काफ़ी दिनों से इंकशाफात किए जा रहे थे, शोर भी किया जा रहा था, बल्कि वहाँ पर कैमरे नस्ब किए जाने की भी इतलात सामने आ रही थी, वो भी दावे किए गए थे। उनकी भी तहकीकात होना बहुत अहम है। वो तहकीकात भी इतनी ही ज़रूरी हैं जितनी कि सेहत के बारे में इस वक्त जो अहकामात दिए गए हैं कि उनका जो मुआयना है वो करवाया जाए। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। देखिए, अभी एक ऐसी चीज़ थी जो आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा जो एक हायरार्की पैदा कर रही थी, तकलीफ़ में थे कुछ लोग कि ये इतनी चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब ये भी चीज़ें मज़ीद सामने आ जाएंगी जब एंडोस्कोपी टेस्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो फिर इसको मज़ीद इस पर बात की जा सकती है। लेकिन दूसरा अहम तरीन जो हुक्मनामा आज जारी किया जज नासिर जावेद राना साहब, ये नैब के जो जज हैं जिनके पास 190 मिलियन पाउंड का केस इस वक्त चल रहा है, अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस इसे कह सकते हैं। ये केस जो है पहले जज बशीर साहब सुन रहे थे, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद, क्योंकि रिटायर होने से पहले उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान को एक दूसरे नैब तोशाखाना केस में सज़ा भी सुना दी थी, और उसमें उनको 14 साल सज़ा सुना दी थी। और ये एक केस जो था ये भी उन्हीं के पास था, लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद ये जज नासिर जावेद साहब जो हैं ये आए हैं। आज जो है वहाँ पर जो माहौल था ईद के बाद हमें पता चला, क्योंकि पहले मैं भी जाता रहा हूँ वहाँ पर, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर साफ़ियों को बंद कर दिया जाता है, लिटरली बंद कर दिया जाता है। चारों तरफ से लकड़ी की 10-10, 11-11 फुट ऊंची दीवारें होती हैं, और यानी कि ना आप एक तरफ दूसरी तरफ देख सकते हैं, ना वहाँ पर आवाज़ आती है। सामने की तरफ 2-3 खिड़कियाँ बनाई गई हैं, उनके अंदर शीशा लगाया गया है, तो चारों तरफ से आवाज़ आने की जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद है, आप सिर्फ देख सकते हैं। और वहाँ पर बैठे जो सहाफ़ी हजरात हैं, मुझे नहीं पता कि वो अभी से पहले इस पर बात क्यों नहीं कर रहे थे। साकिब बशीर साहब ने इस पर 1-2 बार बात की है, लेकिन बाकी सहाफ़ी खामोश दिखाई दिए कि वो जो वहाँ पर बैठकर रिपोर्टिंग करने का, वहाँ पर बैठकर जो मामलात हैं वो सारे देखकर विटनेस करना या उनको बाहर रिपोर्ट करना, एक तो उनके ऊपर अलग किस्म की पाबंदियाँ वहाँ पर होती हैं, लेकिन मुश्किल बहुत होता है क्योंकि आपके कानों तक वो आवाज़ नहीं पहुँच पा रही होती। साकिब बशीर साहब ने भी ये बताया कि तकरीबन 60 से 70 फुट दूर बिठाया जाता है जो जज साहब जहाँ पर वकला खड़े होते हैं सामने, जहाँ पर अदालत लगाई जाती है उससे, और जब इतनी दूर बैठे होंगे और फिर इतनी ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में आप बैठे होंगे। और बाय द वे आपको ये भी बताऊं कि जब साफ़ियों को उस डब्बे के अंदर बंद कर दिया जाता है तो बाहर से लिटरली लॉक लगाया जाता है। एक लॉक होता है पुलिस वाले के पास, वो लिटरली वहाँ से लॉक लगा दिया जाता है कि कोई साफ़ी वहाँ से बाहर ना निकले या बाहर निकल के किसी से इंटरेक्शन ना करे। खैर, अगर साफ़ियों को ये बता दिया जाए कि आपने बाहर नहीं निकलना बगैर इजाज़त तो भी ठीक है, लेकिन शायद वहाँ पर जो सख्ती इतनी ज़्यादा जो दिखाई गई है उसमें वो लॉक लगाना ज़रूरी होता है कि कोई साफ़ी भाग ना जाए। खैर, जेल के अंदर से वो बेचारे कहाँ भाग कर जाएंगे। बहरहाल
अब वो सारी की सारी दीवारें, वो केबन्स जो बनाए गए थे, वो सारे शीशे लगाए गए थे, वो हटाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जज नासिर जावेद राना साहब ने अहकाम जारी किए हैं कि ये सारे के सारे जितनी भी पार्टीशंस बनाई गई हैं लकड़ी की, शीशे की, और तमाम की तमाम जो रुकावटें हैं, बीच में डब्बे बनाए गए हैं, वो सारे के सारे ख़त्म किए जाएं। और ख़त्म करने की जो उन्होंने डेडलाइन दी है वो कहा है कि अगली समात के बाद। तो अगली समात जो है ज़ाहिर है बहुत दूर नहीं है। अगली समात का भी मैं आपको बताता हूँ कि 190 मिलियन पाउंड क्यों इतनी जल्दी से चलाया जा रहा है। अब अगली समात से पहले दो काम होना ज़रूरी है। एक, बुशरा बीबी और इमरान खान का तिब्बी मुआयना हो जाएगा। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी टेस्ट हो जाएंगे और उनको जो जहर दिया गया है मुबैना तौर पर उनकी तरफ से ये दावा किया गया है उसकी भी असलियत सामने आ जाएगी। किस किस्म का जहर था, क्यों दिया गया, उसके असरात क्या हो रहे हैं, ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। या फिर ये सामने आ जाएगा कि जहर नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद अब दूसरा ये होगा कि वो पूरा जो कम्युनिटी हॉल है जिसके अंदर वो अदालत लगाई जाती है वो सारे का सारा खाली होगा। तो पहले कभी भी सहाफ़ी इमरान खान को नहीं देख सकते थे, लेकिन जब इमरान खान उनके सामने उस शीशे वाले खाने से या उस खिड़की से सामने अगर बात करते थे तभी इमरान खान को देखा जा सकता था, तभी वहाँ पर फैमिली जो है उसको देखा जा सकता था। हालांकि ये ओपन ट्रायल है और ईद के बाद वहाँ पर अजीब सा माहौल इस तरह से बताया जा रहा है कि एक घुटन वाला माहौल था, बंद बंद माहौल था, अजीब सी सख्तियां वहां पर कर दी गई थी। जिसके बाद बैरिस्टर सलमान ने अब ये दरख्वास्त दायर की थी कि ये मामला ओपन कोर्ट का है। ये बेशक जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है लेकिन ये ओपन कोर्ट है, यहाँ सबको देखने, सुनने, बैठने का हक हासिल है। तो सहाफ़ियों का भी जो है मेरे ख्याल में ये ज़रूरत रही है पहले भी, और अब तो उनके लिए बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर साकिब बशीर साहब को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, बाकी सहाफ़ियों को सारों को बाहर रोक लिया गया, सिर्फ 4 सहाफ़ियों को अंदर भेजा गया। क्या वो सिर्फ 4 ही सहाफ़ी हैं पाकिस्तान या इस्लामाबाद के अंदर? जो बाकी रिपोर्टर्स हैं, बाकी चैनल वाले जो अपनी ड्यूटी पर बंदे भेजते हैं, क्या उन्होंने उनको रिपोर्ट नहीं करना होता? तो फिर इन मखसूस 4 सहाफ़ियों को सिर्फ अंदर भेजने का क्या मकसद था? ये भी एक बड़े अहम तरीन सवालात हैं, इसके ऊपर भी किसी दिन बात करेंगे। लेकिन सलमान सफदर की दरख्वास्त पर अब वो जो हटा दी जाएंगी सारी की सारी अगली समात से पहले पहले। अब देखना यह है कि जज साहब ने ये जो अपने अहकामात दिए हैं इन पर वो अमल करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते। और हालांकि ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये फैसला सुना तो दिया गया है जज नासिर जावेद राना साहब की तरफ से, लेकिन अब इसके ऊपर अमल कितना होता है ये कबल अज़ वक्त होगा इसके बारे में कुछ कहना। लेकिन उम्मीद ये जाहिर ज़रूर की जाएगी कि अब वो सारी की सारी चीज़ें हट जाएंगी और वहाँ पर एक ओपन माहौल होगा। और वो जो एक कैद में मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर जो सहाफ़ी जाते हैं वो भी शायद उतनी देर जहाँ पर जब तक वहाँ बैठते हैं वो अपने आप को कैद में महसूस करते हैं, क्योंकि ज़ाती तौर पर मैंने भी ये चीज़ वहाँ पर एक्सपीरियंस की है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर जितनी देर आप बैठते हैं आपको ऐसा ही लगता है कि शायद आप भी जो कैद में हैं। फिर आवाज़ का ना आना, फिर साफ़ी एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि भाई जज ने क्या कहा, वकील ने क्या कहा, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। और फिर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आवाज़ ना आने की वजह से, सुनाईदा ना देने की वजह से शायद रिपोर्ट नहीं हो पाती या मिस रिपोर्ट हो जाती हों। ये बड़ा जो अलमिया था उस वक़्त। लेकिन अभी के ये जो बड़े हुक्मनामे 2 आए हैं इसके ऊपर अब देखना यह है कि कब अमल दरामद होता है और कितना अमल दरामद होता है। बहरहाल PTI के जो वकला थे, इमरान खान के जो वकला थे, उनकी ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ओपन फेयर ट्रायल का हक सबको है। और ओपन और फेयर ट्रायल के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी नासिर जावेद राना साहब ने उसको मंजूर करते हुए अहकामात जारी किए हैं। और दूसरी तरफ अब मैं आपको ये भी साथ बताता चलूँ कि ये जो केस है 190 मिलियन पाउंड का, ये बड़ी स्पीड के साथ चलाया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अपीलें इमरान खान की, चाहे वो साइफ़र में हो, चाहे वो तोशाखाना नैब केस में हो, चाहे वो इद्दत के निकाह केस में हो, अब ये आखिरी मराहिल में है। अब इनके ऊपर जब सज़ा मुअत्तल कर दी जाएगी और फिर मरकज़ी अपीलें भी साथ हैं, तो हो सकता है कि सज़ा कलअदम भी करार कर दी जाए। तो फिर इमरान खान इन केसेस में ज़मानत पर बहुत जल्द बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिर एक और ऐसा केस ज़रूर चाहिए जिसमें इमरान खान इनमें अगर बाहर आए तो उनके बाहर आने से पहले पहले एक और केस में सज़ा सुना दी जाए, ताकि वो फिर अंदर उस केस में उनको अंदर रखा जा सके। तो वो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो ये हो सकता है। और इसके ऊपर जब सज़ा सुना दी जाएगी तो बाकियों में अगर ज़मानत हो भी जाती है, जैसे पहले जज हुमायूं दिलावर के फैसले के बाद इमरान खान की ज़मानत हो गई थी लेकिन वो बाहर नहीं आ सके, साइफ़र में गिरफ्तार कर लिया, साइफ़र में सज़ा सुना दी, फिर तोशाखाना नैब में सज़ा सुना दी और उसके बाद फिर इद्दत के निकाह केस में सज़ा सुना दी। तो इमरान खान
उन केसेस में अंदर रह गए और बाहर नहीं आ सके। इसी तरह अब 190 मिलियन पाउंड बहुत स्पीड से चलाया जा रहा है। अब इसकी शफाफियत पर भी सवालात उठते हैं, सहाफ़ियों ने भी सवालात उठाए जो वहाँ पर गए हैं। लेकिन अब ये जो फैसला आया है, उम्मीद है कि इससे जो है वो बेहतरी ज़रूर देखने में आएगी और एक फेयर ट्रायल, ओपन ट्रायल, जिसको सहाफ़ी अच्छे तरीके से बैठकर सुनकर और बेहतरीन तरीके से उसको रिपोर्ट कर सके, कोई चीज़ रिपोर्टिंग से रह ना जाए या मिस रिपोर्ट ना हो, इसके लिए ये सारी की सारी रुकावटें जो है ये हटना जो है वो ज़रूरी थी। लेकिन जज नासिर जावेद राना साहब ने ये एक अच्छा फ़ैसला आज दिया है और होप सो कि इस फैसले पर अमल दरामद भी होगा। इसके मामले इसके बारे में जो मज़ीद डिटेल्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अनटिल जो इसमें कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं होती तो इंशाल्लाह उसके साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।